ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगर बैलेंस इधर ही खो जाता, डगमगा जाता, तो उसी में बैलेंस लाने के लिए उनको ही मजबूर कर देते और इधर ही वो अवतार लेते। सिंगापुर मैनेज्ड अच्छा है और तो कुछ नहीं है। नहीं, जैसे कि वहाँ ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, लोगों का अंदर में सद्भाव है, गवर्नेंस अच्छा है, गवर्नेंस अच्छा है, बस वहाँ लोग रास्ते में थूकते नहीं हैं, वहाँ हर चीज गवर्नेंस है, सिविंग सेंस है, ऑनेस्टी है लोगों का अंदर में। ऐसे तो महाभारत में वो बोले था, कर्ण जब बोला कि हमको ऐसी जगह मेरा दाह संस्कार हो जहाँ किसी का नहीं हुआ है, भगवान बोले धरती पर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ किसी का दाह संस्कार, तो अपने हथेली पे भगवान ने कर्ण का दाह संस्कार किया। तो इसका मतलब तो हर जगह सोसाइटी, तो मैंने पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी धरती है वहाँ और सारे धरती भी उधर अच्छा है बोल के जाके तो उधर तो बैठ नहीं सकते। हमको तो अपने जगह से ही हमको उत्थान करना है। तो हम दूसरों का भवन कितना बड़ा भी बन गया, कितना सुंदर भी बन गया, उसी से तो हमको सुख नहीं मिलने वाला है। अपना घर को खुद सुधारना पड़ेगा अपना सुख के लिए। तो इसीलिए मैंने हमको ऋषियों का समझ, शास्त्रों, हमारे भारतीय दर्शन के आधार पर जीवन बनाना होगा। एनक्वायर हम आई नो द सेल्फ एंड बी फ्री। अगर मुक्त जीवन चाहते हैं, सुखी जीवन चाहते हैं, सफल जीवन चाहते हैं और ब्लिसफुल जीवन चाहते हैं, तो एनक्वायर हम आई नो द सेल्फ एंड बी फ्री। नहीं, हम लोग, हमारा पूछना है कि कहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम लोग सबसे प्राचीन सभ्यता, हम लोग सब कुछ पहले मिल गया था हम लोगों को। कहाँ क्या गड़बड़ हो गया कि ये प्रोग्रेस जो है आगे नहीं बढ़ा। यहाँ पे लोग करप्ट ज्यादा हो गए। क्यों? वही तो देखिए, किसी को ये ब्लेम गेम नहीं है कि किसी को हम लोग बदनाम करें। क्या सृष्टि का अवतार, ईश्वर का क्या इच्छा है, क्यों हुआ? इज्जत नहीं करते, वो तो ये तो अपनी ही है। एक्चुअली इतना साल गुलामी में रह के मेंटालिटी तो अपना चेंज कर दी है ना। हाँ, ये कारण हो सकता है, ये जो बोले ना गुलामी का। पहले मुगल्स आए, फिर ब्रिटिश आए, तो सिस्टमैटिकली अपने लोग का पूरा सृष्टि का विकास है ना, साइक्लिकल है। हाँ हाँ। तो जब हम लोगों ने अंतर यात्रा शुरू की, आत्मा की खोज की, तो बाह्य जगत कहीं पिछड़ने लगा। हाँ हाँ। और जो सत्य की खोज है, तो इंद्रियों का जो आकर्षण है ना, जगत का आकर्षण, अनित्य का आकर्षण, वो प्रबल है। ठीक है, तो वैराग्य की युग के प्रभाव से, जब जिसको हिस्ट्री में मैडम ने बता दिया कि गुलामी रही बहुत दिनों तक, दूसरी संस्कृतियां हमारे ऊपर आई और छा गई, तो जब वो उन संस्कृतियों का आक्रमण हुआ, तो वो भौतिक जगत में बहुत आगे बढ़े हुए थे। और जब भौतिक जगत में आगे बढ़े हुए थे, तो हमें लगा कि हम, जैसे आपने भी प्रश्न, स्वामी जी ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया कि उनकी चकाचौंध में देखना पड़ेगा कि विकास है या अधोपतन है। जो चीज़ हमें आकर्षित कर रही है वो नित्य है या अनित्य है। ठीक है, हम नित्य के क्षेत्र में तो बहुत बड़े थे, पर दुनिया जो विज्ञान है, जो प्रगति है, या भौतिक सुख है, उसमें हम लोग पिछड़ गए। और जब वो आई तो हमें लगा कि अरे ये तो एकदम कोई नई चीज़ है जो हमारे पास नहीं थी। और फिर युग के प्रभाव से हमारा प्रवाह और दिशा उस तरफ चली, और वो एक साइकिल में हम लोग, जैसे अमेरिका एक साइकिल तक गया, फिर हम लगता है कि उसे अध्यात्म की जरूरत है, तो हमारे जाने कितने आध्यात्मिक गुरु उनको आध्यात्मिक बनाने में लगे, तो वो वहाँ भौतिक उन्नति चरम पे पहुंच गई। तो अध्यात्म की तरफ हम लोग भौतिक जगत में पीछे थे, तो शायद हमें उसकी ज्यादा जरूरत थी। समय आएगा तो जब जैसे जैसे आदमी, क्योंकि भूखा आदमी ईमानदार हो सकता है ना, भूख से जो तृप्त आदमी है, भूखे आदमी को तो रोटी चाहिए ना। तो ये सब चीजें, और फिर उसका संग्रह का किस सीमा तक करे, जो करप्शन को आपने पूछा ना, मूल समस्या है कि किस सीमा तक इकट्ठा करे, उस संग्रह का विवेक खत्म हो गया। तो विवेक, हाँ, विवेक खत्म हो गया। तो एक समय जब उसकी व्यर्थता समझ में आ जाएगी, तो फिर वो युग के प्रभाव से अपना कलयुग तो इसलिए भी है कि इसमें जो हो रहा है अपने तो दम हो पूर्ण गया। विकास के लिए, अपने पूर्ण विकास के लिए ना अपना भौतिक संपदा का विकास को नेगलेक्ट भी नहीं करना है, अपना कर्म धंधा को छोड़ना त्याग नहीं माना गया है। अपना कर्म धंधा को छोड़ना त्याग नहीं माना गया है। कर्म में जैसा कि
आग के साथ धुआं होता, आग के साथ जहाँ आग है वहाँ धुआं भी है, जहाँ धुआं है उधर आग है मानते हम। तो ऐसा ही हर कर्म में कुछ दोष भी होता, कुछ गुण भी होता। अपने कर्म में दोष देख के कर्म को छोड़ देना त्याग नहीं माना गया है। अपने ऋषियों और शास्त्रों को भी हमने समझा नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक साधना के मतलब अपना सामाजिक जीवन में जो जरूरत की चीजें है उसी को नेग्लेक्ट करना नहीं है। और जो लोग ऐसा समझ लिए हैं वो अपना भौतिक विकास को ठुकराया है और वो पीछे पड़ गया है। लेकिन भौतिक विकास भी जरूरी है जीवन में पूर्ण सफलता के लिए, और साथ साथ भौतिक विकास में ही केवल लग गए और आध्यात्मिक अछूता रह गया, फिर भी उसी में भी स्वाद नहीं रहेगा। जैसा कि सबके शरीर में भी तो आंख कान नाक सारे होते, लेकिन जान नहीं होता तो किस काम के नहीं होता। इसलिए प्राण से प्राण जो तत्व के लिए विकास होना चाहिए उसी वो भी अगर अपना जीवन में जाना नहीं, तब भी अपना वो दिशा में भी हम पीछे पड़ जाएंगे। तो वो दोनों तरफ ही विकास होना चाहिए। तो इसीलिए पूर्ण विकास अगर हम अपना शास्त्रों को समझेंगे, अपना ऋषियों को समझेंगे, अपना ऋषियों जनक महर्षि एक राजा भी थे, ऋषि भी थे, और याज्ञवल्क्य ऐसा एक ऋषि थे। उनको उनका समय में एक चैलेंज आया कि जो अपने को ब्रह्मज्ञानी मानते हैं 1000 गाय, उसी टाइम गाय ही वेल्थ था, तो गाय को पूरा उनका सिंह में सोना मड़वा के डिक्लेयर किया गया कि जो कि अपने को ब्रह्मज्ञानी समझते वो इसी को ले सकते हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी अगर खुद को ब्रह्मज्ञानी बोल के डिक्लेयर करेगी तो वो माने उसका खंडित हो जाता। जो कहता है कि मुझे ज्ञान है तो इसलिए वो इतना बड़ा आश्रम चलाते थे उसी टाइम, गुरुकुल, उनका सहस्रों शिष्य उनके पास थे, और शिष्यों को मेंटेन करने के लिए उनको भोजन पानी रहने का व्यवस्था के लिए संपत्ति चाहिए था उनको। तो अपना शिष्य को बोलते कि उसको ले लो, और उसी के लोभ से जितने पंडित उधर थे इकट्ठा थे सब लोग उनके पीछे पड़ गए। क्या आप ब्रह्मज्ञानी है? नहीं, मैं तो ब्रह्मज्ञानी बोल के नहीं बोला, मुझे जरूरी है इसका मुझे जरूरत है, इसलिए मैं ले रहा हूं। अगर आप मुझे ब्रह्मज्ञानी नहीं मानते हैं तो आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो, पूछो, मैं जवाब दे पाता हूँ या नहीं, और टेस्ट करो। आप एक एक करके आगे सबका जवाब मिल गया, मैंने आखिर में वो ब्रह्मज्ञानी साबित ही हो गए। तो इसीलिए वो धन संपत्ति को भी नेग्लेक्ट नहीं किया, और अपना आत्मज्ञान जिसी के लिए मानव जीवन है उसी को भी नेग्लेक्ट नहीं किया। तो ये विशेषता भारत भूमि में ही देखने मिलता। रही दूसरा जो